नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। भारतीय वायुसेना ने रविवार को स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ गर्व और सम्मान के साथ मनाई है। ये दिन न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना ने एक विशेष संदेश जारी कर तेजस के निर्माण और विकास से जुड़े सभी संस्थानों और कर्मियों के योगदान को याद किया है। वायुसेना ने जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के वैज्ञानिकों और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स और साथ ही वायुसेना के प्रशिक्षण पायलट्स और तकनीकी स्टाफ को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में वायुसेना ने कहा है कि तेजस केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है बल्कि अटूट साझेदारी, नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक है। इस परियोजना में वैज्ञानिकों की कल्पनाशील सोच और साथ ही इंजीनियरों की तकनीकी दक्षता और वायुसेना की पायलट्स का साहस जो है एक साथ देखने को मिला। तेजस की सफलता इस बात का प्रमाण भी है कि भारत जो है जटिल रक्षा तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करने में सक्षम है और भविष्य में भी इस दिशा में और आगे बढ़ सकता है। तेजस की कहानी 4 जनवरी 2001 से शुरू होती है, जब इस स्वदेशी लड़ाकू विमान ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी थी। बेंगलुरु स्थित जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से जो है विंग कमांडर राजीव कोठियाल ने टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट TD-1 को उड़ाया था और ये उड़ान न केवल जो है एक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी बल्कि देश के लिए भावनात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण क्षण था। इस उड़ान के साथ ही तेजस के प्रशिक्षण चरण की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर इसे भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने का रास्ता दिखाया। पहली उड़ान के बाद तेजस को कई कठिन और लंबे प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ा। विमान की उड़ान जो है क्षमता, हथियार प्रणाली, एवियोनिक्स, रडार और सुरक्षा मानकों को बार बार परखा गया। इन परीक्षणों के दौरान जो है कई तकनीकी चुनौतियां सामने आई, लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने हर चुनौती का समाधान निकालते हुए तेजस को एक भरोसेमंद लड़ाकू विमान के रूप में स्थापित किया। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण पायलट्स ने जो है जोखिम उठाकर इन परीक्षणों को सफल बनाया और विमान की क्षमताओं को लगातार बेहतर किया। तेजस कार्यक्रम की नींव वर्ष 1983 में रखी गई थी, जब सरकार ने भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए एक नए हल्के लड़ाकू विमान के विकास का लक्ष्य तय किया। उस समय ये निर्णय बेहद साहसिक था क्योंकि भारत के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान डिजाइन और निर्माण का सीमित अनुभव था। इसके बाद सरकार और वायुसेना ने स्वदेशी क्षमता पर भरोसा जताया और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल एक नया विमान बनाना नहीं था बल्कि देश में एरोस्पेस तकनीक का एक मजबूत आधार तैयार करना भी था। तेजस के विकास के दौरान जो है कंपोजिट मटेरियल, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, आधुनिक एवियोनिक्स और स्वदेशी सॉफ्टवेयर जैसी कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इन तकनीकों ने न केवल तेजस को आधुनिक बनाया बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को भी एक नई दिशा दी। वहीं समय के साथ तेजस के कई उन्नत संस्करण विकसित किए गए। तेजस MK-1 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इसके बाद MK-1A जैसे और अधिक उन्नत संस्करणों पर जो है काम शुरू हुआ। तेजस MK-1A में बेहतर रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और अधिक आधुनिक हथियार प्रणाली शामिल की गई है। इससे भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज तेजस भारतीय वायुसेना की ताकत का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
ये विमान न केवल देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन कर रहा है। कई देशों ने भी जो है तेजस में रुचि दिखाई है, जिससे भविष्य में इसके निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ी है और ये भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आर्थिक अवसर दोनों का संकेत है। तेजस की 25वीं वर्षगांठ ऐसे समय पर आई है जब भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण पर विशेष जोर दे रहा है। तेजस इस अभियान का एक मजबूत उदाहरण है, जिसने ये साबित किया है कि सही नीति, मजबूत इच्छा शक्ति और समर्पित टीम के साथ भारत जटिल रक्षा प्रणालियों को खुद विकसित कर सकता है। आने वाले वर्षों में तेजस के और उन्नत संस्करण और नए स्वदेशी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता को और मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर तेजस की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और साथ ही वायुसेना के साहस, धैर्य और समर्पण की कहानी है। ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और ये संदेश देती है कि भारत रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।